कभी ऐसा लगता है कि दिमाग बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन कुछ भी पूरा नहीं कर पाता। एक काम शुरू करो तो दूसरा याद आ जाता है, मोबाइल उठाओ तो समय गायब हो जाता है, और पढ़ने बैठो तो मन भटकने लगता है। दिन के अंत में बस यही सोच रह जाती है, आखिर मेरा फोकस जाता कहां है। सच ये है कि आज पूरी दुनिया डिस्ट्रैक्शन से परेशान है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इस भीड़ में खो जाते हैं और कुछ लोग फोकस को एक कला की तरह सीखकर अपनी जिंदगी बदल देते हैं। और आज आप भी उसी रास्ते पर कदम रख रहे हैं। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस कोई साधारण किताब नहीं है। यह बताती है कि दिमाग की ऊर्जा को कैसे बचाना है, ध्यान को कैसे नियंत्रित करना है और अपनी क्षमता को कैसे उस दिशा में लगाना है जहां से आपकी जिंदगी बदल सकती है। यह समझाती है कि हमारा माइंड बार बार क्यों भटकता है, क्यों जल्दी थक जाता है और कैसे क्लैरिटी, डिसिप्लिन, माइंडफुलनेस और छोटी छोटी डेली हैबिट्स हमारी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकती है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि फोकस कोई जन्म से मिलने वाला टैलेंट नहीं, यह एक स्किल है, और जब यह स्किल है तो सीखी जा सकती है और मास्टर्ड भी की जा सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्पीड बढ़े, आपका माइंड शांत रहे और आपकी जिंदगी सही दिशा में आगे बढ़े, तो यह वीडियो सिर्फ एक समरी नहीं, आपके दिन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। वेलकम टू लिसन विद आयुष इनसाइट्स। अब शुरू करते हैं मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस का ये ट्रांसफॉर्मेशनल सफर। चैप्टर 1, व्हाट इज फोकस। फोकस सिर्फ किसी काम में लगे रहने का नाम नहीं है। यह वह अवस्था है जहां आपका मन, आपकी ऊर्जा और आपकी नियत तीनों एक ही दिशा में बहते हैं। हम सब ने महसूस किया है कि दिमाग अक्सर एक साथ कई जगह भटकता है। मन कुछ सोचता है, हाथ कुछ और करते हैं और ध्यान कहीं और अटका रहता है। इसी उलझन से निकलकर जो चीज हमारी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकती है, वही है फोकस। ध्यान और फोकस बिल्कुल अलग है। ध्यान तो हवा की तरह हर पल बदलता रहता है, लेकिन फोकस उस हवा को एक दिशा में मोड़ने की ताकत है। जो लोग गहरे फोकस में उतरना सीख लेते हैं, वे कम समय में भी बेहतरीन नतीजे पाते हैं। सतही फोकस जल्दी टूट जाता है, लेकिन गहरे फोकस में समय रुक जाता है और इंसान पूरी तरह काम में डूब जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि मन का भटकना स्वाभाविक है। दिमाग हमेशा किसी और जगह जाना चाहता है, कभी बीती बातों में, कभी आने वाली चिंताओं में, कभी छोटी सी आवाज में। लेकिन जब हम इस स्वभाव को समझ लेते हैं, उसी क्षण हम फोकस को नियंत्रित करना सीखने लगते हैं। फोकस कोई जादुई शक्ति नहीं, यह एक प्रशिक्षित की जाने वाली स्किल है। फोकस सिर्फ दिमाग से नहीं, बल्कि माहौल, ऊर्जा, भावनाओं और आदतों से मिलकर बनता है। जब लक्ष्य साफ हो, मन थका न हो और वातावरण शांत हो, फोकस अपने आप मजबूत हो जाता है। आपने भी कभी किसी काम में इतना डूबने का अनुभव किया होगा कि दुनिया गायब हो गई हो। यही साबित करता है कि फोकस पहले से हमारे अंदर मौजूद है, बस हमने उसे संभालना छोड़ दिया है। आज की दुनिया फोकस की सबसे बड़ी दुश्मन है। नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और लगातार आती आवाजें हमें बार बार खींच लेती हैं। हम डिस्ट्रैक्टेड पैदा नहीं होते, लेकिन हमें डिस्ट्रैक्टेड बना दिया जाता है। अच्छी बात यह है कि फोकस भी सीखा जा सकता है, धीरे धीरे, रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनकर। इस अध्याय का सार यही है कि फोकस कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, यह एक कला है, और मास्टर वह है जो ध्यान के भटकने पर उसे वापस खींच लाना जानता है। फोकस एक यात्रा है जो आदतों, चुनावों और इच्छा शक्ति से बनती है, और जब यह स्किल विकसित हो जाती है तो काम तेज होता है, सोच साफ होती है और जीवन आगे बढ़ने लगता है। चैप्टर 2, द साइंस ऑफ डिस्ट्रैक्शन। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे ही आप किसी जरूरी काम में बैठते हैं, आपका दिमाग अचानक कहीं और भागने लगता है? एक आवाज, एक नोटिफिकेशन, एक छोटा सा ख्याल, और फोकस तुरंत टूट जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिमाग डिस्ट्रैक्शन को दुश्मन नहीं, बल्कि इनाम समझता है। हजारों साल पहले हमारा दिमाग नई चीजों पर तुरंत ध्यान देने के लिए बना था। हर नई आवाज तब या तो खतरा होती थी या फिर कोई मौका। इसीलिए आज भी दिमाग नई चीजों की तरफ खींचता है। इसे ही नॉवेल्टी बायस कहते हैं। आज सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस और डिजिटल शोर इस इंस्टिंक्ट का फायदा उठाते हैं। हर लाइक, हर अपडेट हमारे दिमाग में एक छोटी सी डोपामीन की चिंगारी पैदा करता है, जो थोड़ी देर के लिए मजा देती है,
लेकिन धीरे धीरे हमारी फोकस क्षमता को कमजोर करती जाती है। डोपामीन किसी चीज का असली इनाम नहीं है, बल्कि इनाम की उम्मीद है। यही उम्मीद हमें बार बार कुछ नया देखने की इच्छा दिलाती है। इसलिए जब आप काम करते करते अचानक मोबाइल चेक करना चाहते हैं, यह आपकी गलती नहीं, यह दिमाग है जो नया मजा ढूंढ रहा है। दिमाग की दूसरी कमजोरी है उसकी वर्किंग मेमोरी, एक छोटी सी मेंटल टेबल जहां वह एक समय में बहुत कम चीजें संभाल सकता है। जैसे ही कोई नया ख्याल, नई आवाज या नया संदेश उस मेज पर गिरता है, दिमाग पुरानी चीज को किनारे कर देता है। इसलिए एक छोटी सी रुकावट आपका पूरा फोकस गिरा देती है और वापस लौटने में आपको कई मिनट लग जाते हैं। इस देरी को अटेंशन रेजिड्यू कहा जाता है। डिस्ट्रैक्शन आसान इसलिए भी लगता है क्योंकि कठिन काम ऊर्जा मांगते हैं। मुश्किल काम से बचने के लिए दिमाग खुद ही छोटे छोटे एस्केप रूट्स बनाता है। थोड़ा इंस्टाग्राम, थोड़ा व्हाट्सएप, थोड़ी सी स्क्रोलिंग। ये छोटी छोटी आराम देने वाली चीजें असली आराम नहीं, बस टेम्पररी रिलीफ होती है, जो धीरे धीरे आपकी पूरी प्रोडक्टिविटी खा जाती है। कई बार डिस्ट्रैक्शन बाहर से नहीं, अंदर से आता है। चिंता, अधूरे इमोशंस और दिमाग में घूमते अनगिनत ख्याल भी ध्यान को भटका देते हैं। जब मन शांत नहीं होता, फोकस अपने आप कमजोर हो जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि डिस्ट्रैक्शन को रोका नहीं जा सकता। सच तो यह है कि डिस्ट्रैक्शन होना बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन उसे नियंत्रित करना एक सीखी जाने वाली स्किल है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि आपको खुद को दोष देने की जरूरत नहीं। न आप कमजोर हैं, न आलसी। आपका दिमाग वैसे ही काम कर रहा है जैसा वह हजारों सालों से करता आया है। बस दुनिया बदल गई है और अब हमें अपने दिमाग को नई दुनिया के मुताबिक ट्रेन करना है। आगे के अध्यायों में आप सीखेंगे कि कौन सी चीजें हमारे फोकस को भीतर से कमजोर करती हैं और कैसे हम उन्हें हराकर अपना ध्यान मजबूत बना सकते हैं। यह सफर अभी शुरू हुआ है और जितना आप अपने दिमाग को समझेंगे, उतना ही आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर पाएंगे। चैप्टर 3, एनिमीज ऑफ फोकस। फोकस टूटता कैसे है? इसका जवाब हम बाहर ढूंढते हैं, लेकिन इसके सबसे बड़े दुश्मन हमेशा हमारे अंदर होते हैं। कई बार हम काम में डूबना चाहते हैं, लेकिन मन बार बार भटक जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई भीतर से हमें खींचकर कहीं और ले जा रहा है। यह अध्याय उन छुपे हुए कारणों को समझने की कोशिश है जिनकी वजह से हमारा ध्यान टिक नहीं पाता। सबसे पहले आता है मल्टीटास्किंग का भ्रम। हमें लगता है कि हम एक साथ कई काम संभाल सकते हैं, लेकिन दिमाग सच में एक समय में सिर्फ एक ही चीज को पूरी क्षमता से कर सकता है। मल्टीटास्किंग असल में सिर्फ काम बदलने की तेज कोशिश है, और हर बदलाव के साथ हमारा ध्यान थोड़ा सा टूट जाता है। दिन के अंत तक यह टूटना इतना बढ़ जाता है कि हम थक जाते हैं और कोई भी काम गहराई से कर ही नहीं पाते। फिर आती है इंफॉर्मेशन ओवरलोड की मार। आज हमारे आसपास इतना डेटा, इतनी खबरें, इतने मैसेजेस और नोटिफिकेशंस हैं कि दिमाग लगातार भरा रहता है। जब दिमाग ओवरलोड हो जाता है तो वह सोचने की ताकत खो देता है और सबसे आसान रास्ता चुनता है, डिस्ट्रैक्शन। तभी काम के समय हम अचानक कुछ बेकार देखने लगते हैं, क्योंकि दिमाग खुद को ओवरलोड से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद मानसिक थकान, मेंटल फैटिग। दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। जब यह थक जाता है तो वह कठिन कामों से बचने लगता है। तभी थके हुए मन में हमें बार बार लगता है कि चलो बाद में कर लेंगे, या बस 5 मिनट मोबाइल देख लेते हैं। ये 5 मिनट धीरे धीरे बहुत समय खा जाते हैं। फोकस का एक और गहरा दुश्मन है स्ट्रेस और चिंता। जब मन बेचैन होता है, दिमाग कहीं नहीं टिकता। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो या किसी गोल पर काम, अंदर की चिंताएं बार बार आपको खींचकर फ्यूचर की परेशानियों में ले जाती है। ऐसे समय में डिस्ट्रैक्शन बाहर से नहीं, अंदर से पैदा होते हैं। और सबसे अंत में आता है क्लैरिटी का अभाव। अगर हमें पता ही नहीं कि हमें क्या करना है या क्यों करना है, तो ध्यान का टूटना बिल्कुल स्वाभाविक है। दिमाग तब तक किसी दिशा में टिक नहीं पाता जब तक उसे साफ रास्ता न दिखे। अगर लक्ष्य धुंधला है तो ध्यान भी धुंधला होता है। यह अध्याय हमें बस यही समझाता है कि फोकस की लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं है, यह एक अंदरूनी यात्रा है। जब हम अपने भीतर के इन दुश्मनों को पहचान लेते हैं, थकान, चिंता, ओवरलोड, मल्टीटास्किंग और भ्रम, तभी हम असली फोकस बनाना सीख पाते हैं। और जब यह समझ आ जाती है,
तब अगला कदम होता है क्लैरिटी, वह रोशनी जो ध्यान को दिशा देती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे साफ लक्ष्य और स्पष्ट इरादे हमारा फोकस गहरा और मजबूत बनाते हैं। चैप्टर 4, क्लैरिटी क्रिएट्स फोकस। जब मन उलझा होता है तो फोकस अपने आप टूट जाता है, जैसे दिमाग पर धुंध छा गई हो, न रास्ता साफ दिखता है न मंजिल। और इसी धुंध को हटाने का सबसे बड़ा तरीका है क्लैरिटी, यानी स्पष्टता। फोकस कभी अचानक नहीं मिलता, वह तब पैदा होता है जब हमें साफ पता हो कि हमें क्या चाहिए और क्यों चाहिए। जब मंजिल साफ दिखती है तो मन उसी दिशा में टिक जाता है, लेकिन जब लक्ष्य धुंधला हो तो ध्यान हर छोटी चीज से बिखर जाता है। क्लैरिटी दिमाग के लिए रोशनी की तरह है, यह हमारे विचारों को एक दिशा देती है, डिस्ट्रैक्शंस को कमजोर करती है, डिसीजंस को आसान बनाती है और मन को स्थिर करती है। ज्यादातर लोग फोकस की कमी से नहीं बल्कि क्लैरिटी की कमी से जूझते हैं, क्योंकि दिमाग सिर्फ उसी काम को पकड़ता है जो मीनिंगफुल लगता है। क्लैरिटी सिर्फ गोल्स तय करने की बात नहीं है, यह आपके दिन को सरल बनाने की भी कला दो है। कौन सा काम सबसे जरूरी है, क्या टाल देना चाहिए, किस दिशा में एनर्जी लगानी है। जब मन में अनावश्यक विचार कम होते हैं, दिमाग हल्का महसूस करता है और गहरा फोकस पैदा होता है। स्पष्टता भावनाओं को भी स्थिर करती है। जब अंदर बेचैनी या डर होता है, कोई भी काम गहराई से नहीं हो पाता, लेकिन एक साफ मंजिल, एक स्पष्ट कारण मन में शांति लाती है। और शांत मन हमेशा सबसे तेज, सबसे गहरा फोकस पैदा करता है। इस अध्याय का सार यही है, फोकस क्लैरिटी का परिणाम है। जैसे ही आप साफ हो जाते हैं, आपकी दिशा बन जाती है। दिशा बनते ही रास्ता दिखने लगता है, और जब रास्ता दिखता है, फोकस अपने आप आ जाता है। चैप्टर 5, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। हम सब सोचते हैं कि बड़ी चीजों के लिए मोटिवेशन काफी है, वही अचानक आने वाला जोश, वही एक्साइटमेंट जो हमें उठकर काम पर लगा दे। लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन भरोसेमंद नहीं होता। ये आज होता है, कल गायब हो जाता है, और अगर आपकी पूरी प्रोग्रेस इसी पर टिकी हो तो आप कभी लगातार आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहीं पर डिसिप्लिन असली शक्ति बनकर सामने आता है। मोटिवेशन शुरुआत करवाता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। मोटिवेशन भावनाओं पर चलता है, इसलिए बदल जाता है, लेकिन डिसिप्लिन एक निर्णय है, एक कमिटमेंट है जो आपके मूड पर निर्भर नहीं करता। डिसिप्लिन वही है जो आपको उस दिन भी काम पर बैठा देता है जिस दिन मन बिल्कुल ना हो। यह क्रोध, आलस, थकान, मौसम किसी से प्रभावित नहीं होता। यह आपको रास्ते पर बनाए रखता है, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों ना हो। दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान की एक समान आदत होती है। वे मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वे डिसिप्लिन का पालन करते हैं। छोटे छोटे रोज के काम, रोज की आदतें, यही उनकी सफलता की असली नींव होती है। डिसिप्लिन कोई बोझ नहीं बल्कि मानसिक स्वतंत्रता है। यह दिमाग को निर्णयों के बोझ से मुक्त कर देता है। जब तय हो जाता है कि बस करना है, तो सोचने में ऊर्जा बर्बाद नहीं होती। मोटिवेशन क्षणिक होता है, पर डिसिप्लिन आपको लगातार आगे बढ़ाता है। यही वह पुल है जो सपनों और उनकी सच्चाई के बीच बना होता है। एक बार डिसिप्लिन बन जाए तो यह आपका ऑटोमेटिक मोड बन जाता है। आप सोचते नहीं, बस करते हैं। धीरे धीरे यही कंसिस्टेंसी आपकी प्रोडक्टिविटी को नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। इस अध्याय का सार यही है, मोटिवेशन चिंगारी है, डिसिप्लिन आग है। चिंगारी कभी भी बुझ सकती है, लेकिन आग रास्ता रोशन करती रहती है। चैप्टर 6, माइंडफुलनेस फॉर मेंटल शार्पनेस। कई बार हम बहुत व्यस्त होते हैं, काम, जिम्मेदारियां, लगातार दौड़ती सोच, लेकिन अंदर एक बेचैनी बनी रहती है। दिमाग थका हुआ लगता है, मन इधर उधर भागता है और हमारा फोकस बार बार टूट जाता है। ऐसी हालत में जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसे हम माइंडफुलनेस कहते हैं, यानी हर पल को पूरी चेतना के साथ महसूस करना। माइंडफुलनेस आपके दिमाग को धीमा नहीं करती बल्कि साफ करती है। जब आप कुछ मिनट अपनी सांस पर ध्यान लगाते हैं, अपने विचारों को सिर्फ आते जाते देखते हैं, तो दिमाग के भीतर का शोर कम होने लगता है। चिंता, तनाव और बिखरी हुई सोच जैसे पिघलने लगती है। मन अब के पल में लौट आता है, जहां क्लैरिटी होती है और शांति भी। यह आदत आपके दिमाग के लिए एक छोटे रिसेट की तरह काम करती है। दिन में कुछ मिनट की माइंडफुलनेस आपको मानसिक क्लटर से मुक्त कर देती है
और आपका माइंड फिर से फ्रेश होकर काम करने लगता है। धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शंस कमजोर पड़ते हैं और आपका फोकस और भी गहरा होता जाता है। माइंडफुलनेस भावनाओं को भी संतुलित करती है। जब आप अपने विचारों को पकड़ने की बजाय बस देखने लगते हैं, तब अंदर एक स्थिरता बनती है। वही स्थिरता आपकी क्लैरिटी को बढ़ाती है और आपके कॉन्फिडेंस को मजबूत करती है। इस अध्याय का सार यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड तेज बने, शांत रहे और गहरा फोकस पैदा कर सके, तो माइंडफुलनेस को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का छोटा लेकिन जरूरी हिस्सा बनाएं। कुछ शांत मिनट, कुछ गहरी सांसें, और आपका दिमाग फिर से आपका हो जाता है। चैप्टर 7, एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शंस। अक्सर हमारा फोकस कमजोर नहीं होता, बल्कि हमारा माहौल ही हमें फोकस करने नहीं देता। जैसे ही हम काम में डूबने लगते हैं, फोन की एक छोटी सी आवाज, कोई मैसेज, कोई रैंडम थॉट, और हमारा ध्यान तुरंत टूट जाता है। इस अध्याय का मुख्य सच यही है कि गहरा फोकस तब पैदा होता है जब डिस्ट्रैक्शंस हटते हैं। डिस्ट्रैक्शंस दो तरह की होती हैं, बाहर की और अंदर की। बाहरी डिस्ट्रैक्शंस वे हैं जो नजरों में रहते हैं, फोन, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, आसपास की हलचल। इन्हें हटाने का तरीका बेहद सरल है। जो चीज डिस्ट्रैक्ट करे उसे अपनी नजर और अपनी पहुंच से दूर कर दें। फोन साइलेंट पर हो, उल्टा रखा हो या दूसरे कमरे में, आपका फोकस तुरंत मजबूत होने लगता है। फिर आती है आंतरिक डिस्ट्रैक्शंस, वो विचार जो अचानक दिमाग में कूद पड़ते हैं। अधूरे काम, यादें, चिंता, प्लानिंग। इन्हें शांत करने का सबसे असरदार तरीका है मेंटल डंपिंग। मन में चल रही सारी चीजें एक कागज पर लिख देना। जैसे ही विचार दिमाग से उतरकर कागज पर आते हैं, मन हल्का हो जाता है और फोकस गहरा। फिर आता है एनवायरनमेंट डिजाइन, अपने काम करने की जगह को साफ, सरल और डिस्ट्रैक्शन फ्री रखना। जब आपका आसपास साफ होता है, आपका दिमाग भी साफ सोचता है। इस अध्याय का सार यह है, फोकस कोई नया टैलेंट नहीं, यह एक साफ माहौल का नतीजा है। आप जितनी रुकावटें हटाते हैं, उतनी गहराई से अपने काम में उतर पाते हैं। डिस्ट्रैक्शंस हर तरफ हैं, लेकिन यह आपके हाथ में है कि आप उन्हें अंदर आने देते हैं या नहीं। जब दोनों तरह की डिसरप्शंस कम हो जाती हैं, आपका दिमाग शांत हो जाता है, काम स्मूथ हो जाता है और आप अपने सबसे पावरफुल फोकस्ड वर्जन के करीब पहुंच जाते हैं। चैप्टर 8, द पावर ऑफ सिंगल टास्किंग। हम अक्सर सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग से हम ज्यादा काम कर लेते हैं, लेकिन दिमाग इसमें बहुत खराब है। ऊपर से लगता है कि हम एक साथ कई काम कर रहे हैं, पर असल में दिमाग बार बार एक काम से दूसरे काम पर कूद रहा होता है, और यही बार बार स्विचिंग हमारी असली ऊर्जा खा जाती है। फोकस टूटता है, काम धीमा होता है और क्वालिटी भी गिर जाती है। सच्चाई सरल है, दिमाग एक समय में सिर्फ एक काम को ही पूरी गहराई से कर सकता है, और जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं, तो आपके भीतर एक शांत, स्थिर ताकत जागती है। यही है सिंगल टास्किंग, एक काम पूरी उपस्थिति के साथ। जब आप एक काम पर टिका देते हैं, डिस्ट्रैक्शंस दूर हो जाते हैं, दिमाग शांत होकर उस काम में डूब जाता है, और धीरे धीरे आप फ्लो की शुरुआत में पहुंचते हैं, जहां समय ठहर जाता है, काम आसान लगता है और ध्यान रेजर शार्प हो जाता है। एक किताब पढ़ना हो, स्क्रिप्ट लिखनी हो, कोई प्रोजेक्ट पूरा करना हो, जैसे ही आप खुद से कहते हैं अब सिर्फ यही, सब कुछ साफ होने लगता है। स्ट्रेस घटता है, काम तेज होता है, क्वालिटी बढ़ती है, और सबसे बढ़कर आपको एक अंदरूनी संतोष मिलता है कि आपने हर काम पूरा किया, अधूरा नहीं छोड़ा। दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव लोग मल्टीटास्किंग नहीं करते, वे सिंगल टास्किंग करते हैं, क्योंकि असली एफिशिएंसी उन लोगों के पास होती है जो अपना ध्यान एक ही दिशा में बहने देते हैं। सिंगल टास्किंग कोई नई स्किल नहीं है, बस एक सरल नियम है, एक समय में एक काम, और यही नियम आपकी जिंदगी में गहरा फोकस, शांति और बेहतरीन परिणाम लाता है। चैप्टर 9, फ्लो स्टेट, द पीक ऑफ फोकस। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी काम में इतने डूब गए हों कि समय का पता ही ना चले? आसपास की आवाजें गायब, फोन शांत, और बस आप उस काम में पूरी तरह खोए हुए। यही जादुई अनुभव है, फ्लो स्टेट। फ्लो वह पल होता है जब आपका दिमाग और आपका काम एक ही लय में बहने लगते हैं। काम भारी नहीं लगता, बल्कि आसान, प्राकृतिक और लगभग आनंद देने वाला लगता है, जैसे कोई शक्ति आपको आगे बढ़ा रही हो।
फ्लो तब आता है जब आप किसी मीनिंगफुल काम में लगे हो। ऐसा काम जो आपको हल्की सी चुनौती भी दे, पर इतना मुश्किल ना हो कि आप डर जाएं। जब आपका ध्यान टूटे नहीं और आप सिर्फ उसी एक चीज में डूबे रहे, तभी दिमाग अपनी पीक परफॉर्मेंस पर पहुंचता है। फ्लो किसी ध्यान जैसी अवस्था है। न थकान महसूस होती है, न समय दिखाई देता है। आपकी क्रिएटिविटी, स्पीड और क्लैरिटी कई गुना बढ़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे माइंड ऑटो पायलट पर अपना सबसे बेहतरीन रूप दिखा रहा हो। यह अवस्था मल्टीटास्किंग में कभी नहीं आती। फ्लो सिर्फ तब पैदा होता है जब आप पूरी तरह से प्रेजेंट हो, एक काम, एक दिशा, एक लय। जब आप ऐसा काम चुनते हैं जिसमें गहराई हो, चैलेंज हो और डिस्ट्रैक्शंस दूर हो, तो आपका माइंड धीरे धीरे उसी लय में प्रवेश करता है और फ्लो अपने आप खुल जाता है। फ्लो आपकी छिपी हुई क्षमता को बाहर लाता है। आपको महसूस होता है कि आप कितने मजबूत, कितने रचनात्मक और कितने सक्षम हैं। यह प्रोडक्टिविटी नहीं, पीक परफॉर्मेंस है। और इस अध्याय का सबसे सुंदर संदेश है, अगर आप अपनी असली ब्रिलियंस को छूना चाहते हैं तो फ्लो को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। क्योंकि जब आप फ्लो में काम करते हैं तो आपका काम सिर्फ काम नहीं रहता, वह कला बन जाता है। चैप्टर 10, टाइम ब्लॉकिंग एंड फोकस साइकिल्स। कभी ऐसा लगता है कि पूरा दिन काम में निकल गया, लेकिन फिर भी कुछ पूरा नहीं हुआ, जैसे समय हमारे हाथ से बिना आवाज किए खिसक गया हो। और कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जब कम समय में ही सब कुछ आसानी से हो जाता है। असल फर्क इस बात में नहीं होता कि आपके पास कितना समय है, बल्कि इस बात में होता है कि आप समय को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। यही समझ हमें ले जाती है टाइम ब्लॉकिंग की कला की ओर। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है दिन को साफ सुथरे हिस्सों में बांटना। हर समय खंड सिर्फ एक ही काम के लिए होता है। जब आपका दिमाग एक समय में एक दिशा में बहता है तो फोकस गहरा हो जाता है और काम आसानी से पूरा होता है। ना भागदौड़, ना मल्टीटास्किंग, ना मानसिक अव्यवस्था, बस एक साफ प्रवाह। लेकिन टाइम ब्लॉकिंग का असली जादू तब खुलता है जब इसे दिमाग के फोकस साइकिल्स के साथ जोड़ा जाता है। दिमाग एक निश्चित लय में काम करता है। लगभग 60 से 90 मिनट तक वह अपनी पीक अटेंशन पर रहता है। इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक उसे फिर से रिचार्ज कर देता है। यही कारण है कि जब आप 60 से 90 मिनट का डीप फोकस ब्लॉक बनाते हैं और फिर कुछ मिनट का ब्रेक लेते हैं, तो आपका काम दिन भर स्मूथ, हल्का और अनइंटरप्टेड महसूस होता है। मानो दिमाग आपकी गति को समझकर उसी ताल में बहने लगता है। टाइम ब्लॉकिंग एक और सुंदर लाभ देता है। यह आपके दिन से कंफ्यूजन हटा देता है। जब पहले से तय हो कि किस समय क्या करना है, तो दिमाग सोचना बंद कर देता है और करना शुरू कर देता है। इससे एक शांत नियंत्रण का एहसास पैदा होता है, जैसे आप दिन को चला रहे हो, न कि दिन आपको। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि वही 24 घंटे अब पहले से ज्यादा मूल्यवान लगने लगे हैं। काम तेज होता है, मन शांत रहता है और आपके भीतर एक स्थिर अदा पैदा होती है, जहां फोकस आपकी कमान पर चलता है। इस अध्याय की सार्थक सीख यह है, जब आप समय को संरचना देते हैं, समय आपको शक्ति देता है। और यही टाइम ब्लॉकिंग और फोकस साइकिल्स की असली पहचान है, एक अनुशासित, गहरा और संतुलित जीवन। चैप्टर 11, बिल्डिंग मेंटल स्टैमिना। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग घंटों तक एक ही काम में डूबे रहते हैं, शांत, स्टेडी और बिना थके, और कुछ लोग कुछ ही मिनटों में बेचैन हो जाते हैं? यह फर्क किसी टैलेंट का नहीं, बल्कि मेंटल स्टैमिना का होता है। दिमाग की वह सहन शक्ति जो ध्यान को लंबे समय तक स्थिर रखती है। दिमाग थकता कम है, भर ज्यादा जाता है। जब थोड़े समय में बहुत फैसले, बहुत सोच और बहुत डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, तो उसकी एनर्जी टूटने लगती है। मेंटल स्टेमिना इसी टूटन को रोकता है। यह दिमाग को मजबूत, स्थिर और गहरे काम के लिए तैयार करता है। जैसे शरीर को मजबूत करने के लिए मसल्स को ट्रेन करना पड़ता है, वैसे ही दिमाग को धीरे धीरे गहरा फोकस पकड़ने की आदत डालनी पड़ती है। छोटे छोटे समय से शुरुआत, 15 मिनट, फिर 20, फिर 30, और धीरे धीरे दिमाग लंबी दूरी का धावक बन जाता है। इस स्टैमिना का एक बड़ा हिस्सा है एनर्जी। जब शरीर थका हो, नींद पूरी ना हो या मन भारी हो, तो दिमाग मजबूत नहीं रह सकता। अच्छी नींद, हल्की मूवमेंट, साफ भोजन, यह सब मेंटल स्टैमिना की इनविजिबल फाउंडेशन है। साथ ही जब आप दिमाग को डीप वर्क की आदत देते हैं,
डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर एक काम में टिकने की, तो हर दिन उसकी कैपेसिटी थोड़ा थोड़ा बढ़ती है। और सबसे गहरी बात यह है कि शांत मन व्यस्त मन से कई गुना ज्यादा टिकाऊ होता है। इसलिए छोटे छोटे ब्रेक्स, कुछ सांसें और थोड़ी माइंडफुलनेस दिमाग के लिए रिस्टार्ट बटन की तरह काम करते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि आपका फोकस मजबूत हो रहा है, मन कम भटकता है, आप ज्यादा देर तक एक ही दिशा में सोच पाते हैं, आपकी क्लैरिटी बढ़ती है और काम एफर्टलेस लगने लगता है। इस अध्याय का सार यही है, फोकस कोई टैलेंट नहीं, यह स्टेमिना है, और स्टेमिना रोज बनाया जाता है, छोटे छोटे अभ्यासों से, 1% सुधारों से और शांत मन से। यही मानसिक सहन शक्ति अंत में आपको वह इंसान बनाती है जो अपने ध्यान, अपनी सोच और अपने समय पर पूरा नियंत्रण रखता है। चैप्टर 12, एनर्जी मैनेजमेंट एंड फोकस। फोकस हमेशा दिमाग से नहीं टूटता। अक्सर वजह होती है हमारी कमजोर ऊर्जा। जब शरीर थका हो, नींद पूरी ना हो या दिमाग को सही फ्यूल ना मिले, तब चाहे इरादा कितना भी मजबूत हो, ध्यान टिक ही नहीं पाता। यही इस अध्याय का असली संदेश है कि फोकस कोई एक मानसिक ट्रिक नहीं, यह शरीर और मन की ऊर्जा से मिलकर बनता है। लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग तभी तेज चलता है जब एनर्जी बह रही हो। अगर बैटरी कम है तो प्रोसेसर कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए नींद, सही खाना और हल्की मूवमेंट, ये 3 सिंपल चीजें फोकस को कई गुना बढ़ा देती हैं। रात की अच्छी नींद दिमाग की सफाई करती है। साफ हल्का खाना दिमाग को हल्का और एक्टिव रखता है, और थोड़ी सी वॉक या स्ट्रेच आपकी मेंटल क्लैरिटी तुरंत लौटा देती है। धीरे धीरे समझ आता है कि फोकस का बेसिक फॉर्मूला बहुत सिंपल है। पहले शरीर को रिचार्ज करो, फिर दिमाग अपने आप चमकने लगेगा। जब ऊर्जा सही फ्लो करे तो मन शांत रहता है, ध्यान गहरा होता है और काम आसानी से पूरे होने लगते हैं। इस अध्याय की कोर लर्निंग यही है। अपने फोकस को बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी एनर्जी को मजबूत बनाइए, क्योंकि जब एनर्जी उठती है तभी अटेंशन टिकता है, और जब अटेंशन टिकता है तभी असली प्रोडक्टिविटी शुरू होती है। चैप्टर 13, कंसिस्टेंसी, द रियल मास्टरी। जिंदगी में असली बदलाव तब आता है जब हम किसी काम को बड़े जोश में करके नहीं, बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं। प्रेरणा अक्सर साथ नहीं देती, कभी मन बहुत अच्छा होता है और कभी बिल्कुल खाली, लेकिन कंसिस्टेंसी यानी नियमितता मन की इन सभी स्थिति से ऊपर उठकर काम करती है। लेखक बताते हैं कि सच्ची प्रगति तेज रफ्तार से नहीं, बल्कि स्थिर रफ्तार से बनती है। दिन में कितना काम किया यह उतना मायने नहीं रखता जितना यह कि आप रोज उस काम से जुड़े रहे या नहीं। जब हम छोटे कदमों को रोज दोहराते हैं तो दिमाग एक पैटर्न सीखता है। इसी पैटर्न से हैबिट्स बनती हैं और आदतें ही लंबे समय तक फोकस को आसान और स्वाभाविक बना देती हैं। कंसिस्टेंसी का असली जादू यही है कि आप परफेक्ट नहीं, बस प्रेजेंट रहते हैं। कुछ दिनों में आप कम करेंगे, कुछ दिनों में ज्यादा, लेकिन रुकेंगे नहीं। धीरे धीरे ये छोटे कदम मिलकर आपका एक नया वर्जन बनाते हैं जो डिसिप्लिन्ड है, स्थिर है और डिस्ट्रैक्शन से कम प्रभावित होता है। अध्याय साफ बताता है कि मास्टरी कोई एक बड़ा पल नहीं, वह कई साधारण दिनों की शांत मेहनत से बनती है। वो दिन जब मन नहीं था फिर भी आपने थोड़ा सा किया, वो दिन जब आपने गिव अप नहीं किया। यही छोटे छोटे पल जुड़कर आपका भविष्य बदलते हैं। कंसिस्टेंसी दरअसल अपने आप से किया गया एक वादा है कि मैं रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ूंगा, चाहे धीरे बढ़ूं पर रुकूंगा नहीं। चैप्टर 14, फोकस इन वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। काम की असली गुणवत्ता इस बात पर नहीं टिकी कि आप कितना काम करते हैं, बल्कि इस पर कि आप कितने ध्यान से काम करते हैं। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी है, कॉल्स, मैसेज, नोटिफिकेशन, लगातार बदलते काम। इस शोर में हमारा दिमाग थकता नहीं बल्कि बिखर जाता है, और जब ध्यान बिखरता है तो काम भारी और अव्यवस्थित महसूस होता है। यह अध्याय बताता है कि प्रोडक्टिविटी का अर्थ ज्यादा काम करना नहीं है। इसका असली मतलब है सही काम को गहरे फोकस के साथ करना। जैसे ही आपका ध्यान एक काम पर बैठता है, वही साधारण काम तेज, आसान और असाधारण रूप में बदल जाता है। जब आप एक समय में सिर्फ एक ही काम करते हैं, बिना रुकावट, बिना स्विचिंग, तो आपका दिमाग फ्लो में जाता है, जहां सोच साफ होती है और क्रिएटिविटी अपने सर्वोत्तम रूप में आती है। गहरा फोकस आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है।
काम आसान लगता है, अप्रोच शांत हो जाती है और क्वालिटी कई गुना बढ़ जाती है। आप महसूस करेंगे कि सबसे बेहतरीन आइडियाज, सबसे अच्छी क्लैरिटी और सबसे स्मूथ काम हमेशा एक शांत अनइंटरप्टेड माइंड से आते हैं। अध्याय का असली संदेश यही है कि काम में जीतने के लिए पहले ध्यान पर जीत जरूरी है। जब आपका फोकस मजबूत होता है तो आपका काम सिर्फ काम नहीं रहता, वह आपकी ग्रोथ, आपकी पहचान और आपकी सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी बन जाता है। चैप्टर 15, फोकस इन रिलेशनशिप्स। रिश्ते तभी खूबसूरत बनते हैं जब हम उनमें सिर्फ मौजूद नहीं बल्कि पूरी तरह उपस्थित होते हैं। आज की दुनिया में हम बात तो करते हैं पर सच में सुनते बहुत कम है। हमारा ध्यान फोन, काम, तनाव हर जगह भटकता रहता है। लेकिन जब हम किसी को अपना पूरा ध्यान देते हैं, बिना जल्दी किए, बिना बीच में बोले, तो सामने वाला पहली बार सच में महसूस करता है कि मुझे सुना जा रहा है। अध्याय बताता है कि रिश्तों की गहराई सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि प्रेजेंस से बनती है। जब आप किसी की भावनाओं को शांत मन से सुनते हैं, वह आपके करीब आ जाता है। कभी कभी एक पल की चुप्पी, एक भरोसे भरी नजर या बस साथ बैठना किसी दर्द को समझने के लिए काफी होता है। इसमें सबसे जरूरी है कि बातचीत डिस्ट्रैक्शन फ्री हो। जब आप फोन दूर रख देते हैं और सामने वाले को अपना समय और ध्यान देते हैं, वह खुद को महत्वपूर्ण महसूस करता है और यही एहसास रिश्तों को मजबूत करता है। अंत में संदेश बहुत सरल है। रिश्ते तभी खिलते हैं जब आप उन्हें सिर्फ समय नहीं बल्कि अपना मन, अपनी ऊर्जा और अपनी सच्ची उपस्थिति देते हैं। फोकस सिर्फ काम की चीज नहीं, यह प्यार की भाषा भी है। और जब आप इस भाषा में निपुण होते हैं, आपके रिश्ते हल्के, गर्म और खूबसूरत बनने लगते हैं। चैप्टर 16, फोकस फॉर पर्सनल ग्रोथ। व्यक्तिगत विकास की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है और इस भीतर की यात्रा को दिशा देता है फोकस। जब मन बिखरा होता है, इंसान सीख नहीं पाता। जब मन भटकता है, आगे बढ़ नहीं पाता। लेकिन जब ध्यान साफ होता है, ग्रोथ एक बोझ नहीं बल्कि एक खूबसूरत सफर बन जाती है। इस अध्याय का सार यही है कि पर्सनल ग्रोथ किसी शॉर्टकट से नहीं आती। यह धीरे धीरे बनने वाली एक प्रक्रिया है जहां हर दिन हम अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाते हैं। पढ़ना, सीखना, नई स्किल्स अपनाना, ये सब तभी असर करते हैं जब मन सच में शामिल हो। फोकस्ड रीडिंग आपकी सोच को विस्तार देती है। इंटेंशनल लर्निंग आपके अंदर नई क्षमता जगाती है। ग्रोथ के लिए रिफ्लेक्शन भी जरूरी है। दिन के अंत में खुद से कुछ सरल सवाल पूछना, मैंने क्या सीखा, कहां बेहतर हो सकता हूं। यही छोटे छोटे पल भीतर क्लैरिटी लाते हैं और क्लैरिटी हमेशा आगे बढ़ाती है। असली बदलाव बड़े कदमों से नहीं बल्कि रोज के छोटे शांत प्रयासों से आता है। थोड़ा पढ़ना, थोड़ा सीखना, थोड़ा समझना, धीरे धीरे ये छोटे कदम मिलकर एक बड़ा परिवर्तन बन जाते हैं। और जब आपका फोकस आपकी ही ग्रोथ पर टिक जाता है, दुनिया की आवाजें पीछे रह जाती हैं। तुलना, डर, लोगों की राय, इन सब की शक्ति खत्म होने लगती है। आपके लिए बस एक बात मायने रखती है, आप कल से आज कितने बेहतर बने हैं। अध्याय का मुख्य संदेश एक ही है, पर्सनल ग्रोथ कभी संयोग से नहीं होती। यह हमेशा इरादे और फोकस की जमीन पर पनपती है। जितना आप अपने मन को केंद्रित रखना सीखेंगे, उतना जीवन आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगा। कंक्लूजन, मास्टरी इज अ जर्नी। सफर के आखिरी पन्ने पर पहुंचकर एक बात साफ दिखती है, फोकस कोई एक दिन की कला नहीं, यह एक लगातार चलने वाली यात्रा है। और इस यात्रा की खूबसूरती यही है कि हर छोटा कदम मायने रखता है। बड़ी उपलब्धियां हमेशा अचानक नहीं मिलती, वो धीरे धीरे बनती है। हर सुबह की छोटी क्लैरिटी से, हर दिन डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहने से और हर बार जब मन भटके, खुद को प्यार से वापस लाने से। इस किताब ने हमें सिखाया कि फोकस साफ सोच से पैदा होता है, गहराई अभ्यास से आती है और असली प्रगति कंसिस्टेंसी से बनती है। हम जितना इन आदतों को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारते हैं, उतना अपनी सोच, अपनी पहचान और अपने भविष्य को नया आकार देते जाते हैं। मास्टरी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। मास्टरी का मतलब है गिरकर भी दोबारा उठना, थककर भी थोड़े कदम आगे बढ़ना और हर दिन खुद को कल से थोड़ा बेहतर बनाने का वादा निभाना। यही इस अध्याय का सार है। मास्टरी कोई मंजिल नहीं, ये एक जीने का तरीका है, धीरे, शांत और लगातार आगे बढ़ने का तरीका। और जब इंसान अपने मन पर फोकस करना सीख लेता है,
तो वह अपनी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। तो दोस्तों, इस सफर के साथ हमारी जर्नी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि आपकी जिंदगी में एक नई क्लैरिटी, नई ऊर्जा और नई दिशा शुरू होती है। अगर इस वीडियो ने आपके मन में कोई रोशनी जगाई है, चाहे एक छोटी सीख हो या बड़ा सवाल, तो एक छोटा कदम उठाइए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही मीनिंगफुल लाइफ चेंजिंग समरीज आप देखते रहें। अगर आप थोड़ा और आगे बढ़ना चाहते हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा हेल्प करना चाहते हैं, तो चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हां, एक लाइक जरूर दें, क्योंकि वो हमें बताता है कि हमें सही दिशा में काम करना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी है कमेंट। नीचे लिखिए, आज से मेरा फोकस मेरे कंट्रोल में है, या वो एक सीख जो इस वीडियो ने आपको दी हो। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं, आपके लिए एक नई शुरुआत का वादा है। आपके हर लाइक, हर कमेंट, हर सब्सक्राइब के लिए शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई कहानी और एक नए बदलाव के साथ।